अमेरिका जिस भी देश पर हमला करता है आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई अमेरिका तो उल्टा जवाब देता है। और अमेरिका पर अटैक करने की तो बात घनी दूर की बात है, पर पहली बार इजराइल ने वो काम करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका ने उस पर अटैक किया और अटैक करने के बाद ईरान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और ना खाली मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके कतर में एयरबेस पे और भी कई देशों में मिसाइल ठोकी। 10,000 सैनिकों का जो सबसे बड़ा एयरबेस मिडल ईस्ट में अमेरिका ने अपना बना रखा था, उस पर 13 मिसाइल दागी। शायद कुछ उन रोक ली, लेकिन उसने हिम्मत तो दिखाई, उसने वो काम करके तो दिखाया जो कहा था। लेकिन उसके बाद क्या होया? उसके बाद अमेरिका की या जो गिद्दड़ भभकी थी या बस गिद्दड़ भभकी रहेगी, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पेशल बयान दिया, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर समझौता हो गया। अब सोच कर देखो, जब दूसरे की लड़ाई हो तो उसने देखने में कितना मजा आवा है, लेकिन जब खुद पड़ा, जब बेरा लग गया, लड़ाई कितने भयानक कितनी भयावह है। जब अमेरिका के खुद के एयरबेस पर जब हमला आया, जब उसने महसूस होया कि यहाँ खतरनाक स्थिति में खड़े हैं पूरा मिडल ईस्ट और पूरी पृथ्वी, तो उसने तुरंत सीज फायर का ऐलान करके और एक स्टेटमेंट जारी करी। उस स्टेटमेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैं यह घोषणा करता हूं कि इजराइल और ईरान के बीच अब एक पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम लागू हो गया। यह संघर्ष और भी अधिक बढ़ सकता था और पूरे पूर्व मध्य को वर्षों तक बर्बादी की ओर ले जा सकता था, मिडल ईस्ट देशों को। लेकिन दोनों देशों ने जिम्मेदारी दिखाई और समझदारी से काम लिया है। मैं दोनों पक्षों के नेताओं की मध्यस्थता और बुद्धिमत्ता की सराहना करता हूं। यह बात ट्रंप कहने लग रहा है। यह एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है। इसे हजारों निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस युद्ध विराम का पालन करें और भविष्य में शांति बनाए रखें। वो अमेरिका जिसने 3 बम ईरान के ऊपर गिरे और वो आज शांति की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, आज उसने शांति याद आएगी। क्या लोग खुद बम गिरने लग रहा था। ट्रंप ने युद्ध को रोकने के अपने प्रयासों की बात कही, दोनों देशों की समझदारी और संयम की तारीफ करी, शांति को आगे बढ़ाने की अपील करी। यह सारी बात ट्रंप ने कही है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भीषण संघर्ष पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। यह वह घड़ी है जब दो बड़े देश युद्ध के रास्ते से हटकर शांति और समझौते की ओर बढ़ेंगे। इस पूरे प्रयास में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम भूमिका निभाई। यदि यह युद्ध आगे बढ़ता तो पूरे मिडल ईस्ट में वर्षों तक बर्बादी की आग लग जाती, लेकिन हमने इसे रोक दिया, समय पर रोक दिया और दोनों देशों को एक मेज पर लाकर खड़ा कर देंगे। ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं की सहनशीलता, साहस और बुद्धिमत्ता की फिर प्रशंसा करी है। उन्होंने बताया, दुनिया को बमों से नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से बचाया जा सकता है। हजारों निर्दोष लोगों की जान आज बची है। हमें गर्व है कि इंसानियत ने जीत हासिल करी है। चलो हम सब मिलकर ये संकल्प ले, युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, शांति ही सच्ची जीत है। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है।
दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब बात तो कह दी, लेकिन इस बात का ईरान ने किस प्रकार इस बात को लिया है, इस बात तक बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि युद्ध खत्म हो सके, क्योंकि एक स्टेटमेंट जारी करना और युद्ध खत्म होना दोनों अलग बात रहेगी इस युद्ध के बीच में। क्योंकि इसके बाद ईरान ने दुनिया भर की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर गदागद। ईरान के विदेश मंत्री का तो बयान कुछ और आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अब्बास अरागची ने कहा है, इस समय तक इजराइल के साथ किसी भी प्रकार का युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। जब तक इजराइल अपनी आक्रमण बंद नहीं करेगा, हम भी अपनी कार्रवाई नहीं रोकेंगे। यदि इजराइल 4 बजे तक तेहरान में अपनी बमबारी बंद कर देगा है तो हम आक्रमण बंद कर देंगे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई युद्ध विराम नहीं। ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, इस तरह भारत ने कितना नुकसान होगा, दूसरे देशों ने कितना नुकसान होगा, अब देखने वाली बात है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा देश है वो ईरान से आवा है। अगर ईरान युद्ध में पूरी तरह से विलुप्त हो गया तो हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी, तेल के रेट बढ़ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस युद्ध के बाद देखने को मिलेंगी जो हमने सोची भी नहीं थी। क्योंकि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से ईरान लगातार हमले कर रहा है अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर, उधर से इजराइल भी हमले कर रहा है ईरान के ऊपर, बहुत खतरनाक स्थिति पर पूरी दुनिया, पूरा मिडल ईस्ट खड़ा है। किस तरफ लेकर जाओगा किसी भी बात का अब तक कुछ नहीं बेरा। क्योंकि एक तरफ तो सभी देशों की मार्केट बिल्कुल गिरने लग रही है, रेट महंगाई बढ़ने लग रही है। आने वाला समय बताऊंगा।